हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रधान शिक्षक तथा बीपीएससी शिक्षक रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये आपके हिस्ट्री और जीके से संबंधित है और ये आपके महान बौद्ध धर्म के समर्थक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह के सवाल आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में विशेषकर पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो बुद्ध का क्या तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, बुद्ध का क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात ज्ञानी। तो बुद्ध का तात्पर्य होता है प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात ज्ञानी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उसका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तरह के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी नेपाल के तराई के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रजापति गौतमी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध जिसे एशिया का लाइटमैन अर्थात ज्योतिपुंज कहा जाता है, उसके जन्म के 7वें दिन में उसकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उसका पालन उसकी प्रजापति गौतमी जो उसकी सौतेली माँ भी थी अर्थात उससे वह रिश्ते में मौसी भी थी, उसी के द्वारा उसका लालन पालन किया गया। तो गौतम बुद्ध का गृहत्याग क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध गृहत्याग कर वन चले गए और इस घटना को बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और उसका पहला धर्म उद्देश्य महाधर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस तरह की घटनाएं से संबंधित एक या दो सवाल आपके एग्जामिनेशंस में पूछा ही जाता है। तो गृहत्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण और पहला उद्देश्य को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन और मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हुआ था अर्थात यूपी में। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान या बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? अर्थात कितने वर्ष की अवस्था में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस स्थान पर उसे ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को बोधगया कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की जो है 100 फीट की ऊंची प्रतिमा जो कि नालंदा जिले के बोधगया में प्रतिस्थापित किया जा रहा है और यह 100 फीट की ऊंची मूर्ति होगी और यह सोई अवस्था में है और यह बिहार के बोधगया में ही प्रतिस्थापित की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने बोधगया में कब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, यानी कब उसे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 528 ईसा पूर्व में 528 बीसी में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? उसका जो पहला उपदेश था जो कि 528 ईसा पूर्व में वो धर्म उपदेश दिया था, इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास यानी वर्षा ऋतु बिताया था और वह वर्षावास की संख्या कितना था? तो वह जो था 45वां वर्षावास था। तो गौतम बुद्ध ने वैशाली में प्रवास किया था। वैशाली की कहाँ? तो लुब ग्राम में। तो गौतम बुद्ध ने वैशाली के लुब ग्राम में प्रवास किया था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में और उसकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अगर वर्धमान महावीर की बात करें तो उसका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडरा में हुआ था और मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की जो घटना हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध
के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध धर्म का प्रधान बना? जी हाँ दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, इसके पश्चात बौद्ध धर्म का प्रधान कौन बना था? तो महाकश्यप। जी हाँ दोस्तों, महाकश्यप की अध्यक्षता में ही अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। ठीक है, तो उसके बाद है निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझना। ठीक है, तो बुद्ध के अनुसार किसने निर्वाण की प्राप्ति की? तो अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से होती है। यानी बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है? तो अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से ही होती है, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति देखिए, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभाकमा की अध्यक्षता में हुआ था, और ये सभाकमा के शासनकाल में अध्यक्षता में हुआ था, और ये जो थे कलाशों के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति की अगर बात करें तो 250 से 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और यह अशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता मुकलिपोतिस ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो कुषाण वंश के शासक प्रसिद्ध शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। ठीक है, इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, यानी ये 3 गो पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात किस ग्रंथ की रचना हुई थी? सुत्त पिटक और विनय पिटक। और आपको पता होना चाहिए चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गया था, 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में? अभी तुरंत हमने बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगति जो था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, और यह सभाकमा की अध्यक्षता में, और पहला जो हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। तीसरा है द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ किसमें विभक्त हो गया? तो अभिधम पिटक में। क्वेश्चन नंबर 17, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में 250 से 255 ईसा पूर्व में मुकलिपुतिस का अध्यक्षता में हुआ था। बिहार में हुए बौद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध धर्म या सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो ये है प्रतीत्यस समुत्पाद का प्रतिपादन हुआ था। रुम्नी देही किस घटना से संबंधित है? तो बुद्धि के जन्म से। तो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का क्या तात्पर्य होता क्या है? ये भी एक अष्टांगिक मार्ग है जो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। इसके बाद है अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल की मान्यता दी गई थी? तो वह सर्वास्तिक शाखा में। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा बिहार के बौद्धकालीन गणराज्य का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में। तो बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन आपके अंगुत्तर निकाय में है। और गंडक नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो गंडक नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो शतपथ ग्रंथ में। इस प्रकार आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसे आज हमने पढ़ा। फिर हम कल एक छोटा सा वीडियो जैन धर्म पर बनाएंगे, और जैन धर्म के आपका में जो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और सबसे अंतिम 24वां जो अंतिम तीर्थंकर था भारत में, वह वर्धमान महावीर था। भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो वह वर्धमान महावीर ही थे। फिर अगले दिन हम लोग एक नया वीडियो जैन धर्म से संबंधित लेकर के आएंगे। आज इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे टू वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।